11 अक्टूबर को खैबर में पश्तून कौमी अदालत के नाम से एक जरगा हुआ और उस जरगे के अख्ताम पर जो एलामिया मंजूर पश्तीन ने पढ़ के सुनाया, उस हवाले से कन्फ्यूजन पाई जा रही है। और इस कन्फ्यूजन के हवाले से मैंने आज ANP के स्पोक्स पर्सन एहसानुल्लाह साहब से, इसके अलावा मौलाना खानजेब साहब से और रज़ा मोहम्मद रज़ा जो साबिका सेनेटर है पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनसे मैंने बात की कि ये कन्फ्यूजन आखिर क्यों पाई जा रही है। एक तो जो एलामिया था, जो मुतालबात थे, उस पर कितना अमल हुआ कितना नहीं, वो एक अलग बेस है। और उन मुतालबात में कितने काबिल अमल थे कितने नहीं, वो भी एक अलग बेस है। लेकिन जो पहली बेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो कन्फ्यूजन इस वजह से भी क्रिएट हुई कि कल परसों जो है ANP के स्पोक्स पर्सन यानी तर्जुमान आम भाषा में उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ANP ने हरगिज़ इस बात की हिमायत नहीं की थी कि पश्तून बेल्ट से फौज को निकलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, जो एलामिया है सबका, जो मंजूर पश्ती ने पढ़ के सुनाया, वो एलामिया भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं कहलाता। तो इस पे बहस शुरू हो गई सोशल मीडिया पे। तो आज जो मैंने सवालात रखे एहसानुल्लाह साहब के सामने, मैंने उनसे कहा कि आपने कहा है कि हमने हरगिज़ इस बात की हिमायत नहीं की है कि फ़ौज को निकलना चाहिए। तो हालांकि जरगे में ANP की बाकायदा नुमाइंदगी थी, यानी मियां इफ्तिखार साहब जो है वहाँ पे मौजूद थे, इसके अलावा मौलाना खानजेब साहब और एक तीसरे नाम भी है जो कि आखिरी जो कमेटी बनी थी 80 अरकान की, उनमें भी ANP की नुमाइंदगी थी। तो आप किस बेस पे कह रहे हैं कि हमने इस पॉइंट का सपोर्ट नहीं किया है? तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं जो बयान दे रहा हूं, ये ANP की पॉलिसी है। अगर मियां इफ्तिखार ने वहां पे हिमायत की भी है तो वो ये बयान, ये हिमायत जो है उनकी पर्सनल कैपेसिटी में आता है, ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है। उनसे मैंने कहा कि मौलाना खानजेब साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने फिर से अपनी बात को दोहराया कि बेशक वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन ANP ने इस पॉइंट को हरगिज़ सपोर्ट नहीं किया है। तो इस हवाले से मैंने मौलाना खानजेब साहब से बात की कि एहसानुल्लाह साहब के बकौल ANP का स्टांस ये है इस हवाले से कि हम इस मुतालिबे को हरगिज़ सपोर्ट नहीं करते। तो मौलाना खानजेब साहब ने इसके जवाब में कहा कि ठीक है, उनकी बात दुरुस्त हो सकती है, मुझे नहीं पता वो किस बेस पे ये बात कर रहे हैं। अलबत्ता जब मैंने उनसे उनकी ज़ाती राय पूछी कि आपकी ज़ाती राय क्या है, तो मौलाना खानजेब साहब ने कहा हाँ, मैं इस पॉइंट को ज़ाती तौर पे सपोर्ट करता हूँ कि मुसल्लह ग्रुपों के साथ साथ फ़ौज को भी पुख्तूनख्वा से निकलना चाहिए। इसके अलावा एहसान साहब ये भी सवाल कर रहे थे, यानी उन्होंने उल्टा मुझसे सवाल दागा कि ठीक है, अगर फौज निकलती है, आप समझते हैं कि पुलिस इतनी मजबूत है कि वो इन मुसल्लह ग्रुपों का मुकाबला कर सके? एक बात। उन्होंने इसके अलावा एक और सवाल दागा, वो ये कि फौज के मुतबादल आपके पास क्या है, यानी आपके पास जो मुतबादल रास्ता है वो कौन सा है? तो जवाब तो मैंने उनको दे दिया, लेकिन अलबत्ता मैं अपनी राय अब नहीं रख रहा। इन तीनों जमातों की राय जो है बशमूल PTM, वो राय आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा एहसान साहब से मैंने ये सवाल किया कि मंजूर पश्ती ने जो एलामिया पढ़ के सुनाया, उनमें यह भी मुतालबा है कि हर ज़िले से या हर सियासी जमात से 3,000 लोग आएंगे और ये तादाद कोई 2,40,000 है। तो इस फोर्स को, इस लश्कर को, नाम आप कुछ भी दे दे, आप लश्कर का नाम दे दे, आप अमन फोर्स का नाम दे दे, XYZ का आप नाम दे दे, आया आप इस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं या नहीं? तो उन्होंने
फिर से क्लियर कट जवाब दिया कि एएनपी किसी भी लश्कर कशी, किसी भी ग्रुपबंदी के खिलाफ है शुरू दिन से। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो इदारे जिनका काम है अमन को इंस्टॉल करना, वो अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के ग्रुप्स, इस तरह के लश्कर को बनाते हैं या सपोर्ट करते हैं। एएनपी कम अज कम जो है इस पॉइंट को सपोर्ट नहीं करती। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी कहा कि आप कह रहे हैं कि ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं है, तो एहसान साहब ने कहा कि ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन इस वजह से नहीं है कि इस पे सबके दस्तखत नहीं है, यानी आखिरी दिन में जल्दबाजी में ये एलामिया पढ़ के सुनाया गया था, इस वजह से ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि उस रात यानी जरगे का जो एलामिया जारी हुआ था उससे एक दिन पहले मैं जरगे से आया था, तो उस रात जब ऐलानात हुए मैं खुद रिटन फॉर्म में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे आज तक रिटन फॉर्म में उस जरगे का एलामिया नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा कि इस पे दस्तखत नहीं हुए हैं। ये दस्तखत वाला सवाल जब मैंने मौलाना खानजे साहब के सामने रखा कि आया जो 80 रुकनी कमेटी बनी थी जरगे के अंदर, जो जरगे को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि आखिर में एक कमेटी बनी थी जो कि 80 रुकनी कमेटी थी, मुख्तलिफ अजला और मुख्तलिफ पार्टीज की नुमाइंदगी उसमें थी, और उन 80 अरकान ने एक तरह हम कह सकते हैं कि ये एलामिया जारी किया। तो इस बात को, ये दस्तखत वाली बात को मौलाना खाजिब साहब ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ उस पे हमारे दस्तखत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में हुआ और उस दिन चूंकि उस रात 12 बजे तक का टाइम था और टाइम पूरा हो रहा था, इस वजह से किसी ने दस्तखत करके ये एलामिया जारी नहीं किया। इसके अलावा एहसान साहब ने क्लियर कट यानी आसान भाषा में कहा कि हम किसी भी ऑपरेशन को पश्तून बेल्ट में सपोर्ट नहीं करते, और उन्होंने कहा कि ये जो लश्कर की बात है, ये जो फौज को निकलने की बात है, हम चूंकि आइन और कानून के अंदर रहकर जदोजहद कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि सबसे मुकद्दस हमारे लिए एएनपी का अपना मंशूर है, हम अपने मंशूर और आइन से बाहर नहीं निकल सकते। अगर कोई फर्द वाहिद सपोर्ट कर रहा है तो उनकी जाती राय हो सकती है, लेकिन एएनपी अपने आइन से बाहर नहीं निकल सकती। उसके बाद मैंने रज़ा लाला से बात की इस हवाले से कि यही 3 सवालात तकरीबन मैंने रज़ा लाला के सामने रखे। रज़ा लाला से मैंने पहला सवाल ये किया कि आया जो मंजूर पश्तीन ने एलामिया में कहा कि फ़ौज को या मुसल्लह ग्रुपों को पश्तून बेल्ट से निकलना चाहिए, आया आप इस बात को सपोर्ट करते हैं या नहीं? तो रज़ा लाला ने कहा कि ये ऑपरेशन के फ़ायदे नहीं है, पिछले ऑपरेशंस का रिकॉर्ड आप निकाल ले, सो इस बेस पे हम इस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं कि भाई फ़ौज और बाकी ग्रुप्स को पश्तून बेल्ट से निकलना चाहिए। तो जब मैंने रज़ा लाला के सामने दूसरा सवाल रखा, और दूसरा सवाल ऐसा रखा कि कम अज़ कम मैंने 10-12 दफ़ा यह सवाल दोहराया, लेकिन मुझे आखिर तक मुझे नहीं पता कि लाला जो है वो अपनी राय खुल के क्यों बयान नहीं कर रहे थे। यानी उनके सामने मैंने ये सवाल रखा कि जरगे के एलामिये में ये पॉइंट है कि हर ज़िले से या हर सियासी जमात से 3-3 हज़ार नौजवान होंगे, और ये एक तरह तादाद मंजूर पश्तीन ने बल्कि बताई है कि 2,40,000 तादाद है, और ये फोर्स जो कि गैर मुसल्लह का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये फोर्स पश्तून बेल्ट वगैरह के लिए होगी, आया आप इस फोर्स को सपोर्ट करते हैं या नहीं? तो रज़ा लाला का जवाब कुछ यूँ था कि हर बंदा जो है, हर सियासी कारकुन, हर पश्तून जो है अपने बेल्ट के लिए, अपनी जमात के लिए वो एक फोर्स की तरह है। मैंने कहा ठीक है, ये बात तो अंडरस्टूड है कि हर पश्तून, हर सियासी कारकुन जो है अपने इलाके के लिए या अपनी कौम के लिए एक फोर्स की तरह है, लेकिन वो सियासी जद्दोजहद है। आया आप एक मखसूस फोर्स पे यकीन रखते हैं या नहीं? यस और नो में बताया। तो रज़ा लाला का जवाब फिर से ये था कि मंजूर पश्तीन का ये मतलब नहीं था कि मखसूस फोर्स,
उन्होंने कहा कि मंजूर पश्तीन ने सिर्फ एक मिसाल दी है ये 2,40,000 की। मैंने कहा ठीक है लाला, आपकी इस बात को भी मान लेते हैं कि मंजूर पश्तीन ने बतौर मिसाल बात की है कि ये 2,40,000 जो 3-3 हज़ार बन के 2,40,000 की तादाद है, आया इस मिसाल के तहत आप किसी मखसूस फोर्स को सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो रजा लाला का जवाब था कि आप ये सवाल क्यों दोहरा रहे हैं। मैंने कहा कि लाला, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, और राय भी इसलिए कि आपकी भी जमात है, आपके भी कारकुन है, आपके भी फॉलोअर्स है, उन तक आपकी राय पहुंचनी चाहिए कि आया हमारी जमात या हमारे लीडर हजरात एक मखसूस फोर्स को सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो जब मैंने अपना सवाल फिर से दोहराया, मैंने कहा लाला, मैं आपकी बात को सही तरह से समझा नहीं हूं। मैं मंजूर पश्तीन के अल्फाज कोट कर देता हूं। मंजूर पश्तीन के अल्फाज कुछ यूं है कि हर ज़िले से, हर सियासी जमात से 3-3 हज़ार बंदे, और ये तादाद 2,40,000 है। तो आया आप इस फोर्स को, जो कि मखसूस फोर्स है, क्योंकि पूरी कौम की अगर बात होती तो ये तादाद का पता कम से कम ना चलता, 3-3 हज़ार की कम से कम बात ना होती, आया आप इस मखसूस फोर्स के हक में है या खिलाफ है। तो इस बार सवाल सुन के रजा लाला जो है वो बुरा मान गए। ऊपर से कहा कि एक कौम परस्त, एक पढ़ा लिखा बंदा इस बात पे जोर नहीं दे सकता, आपका क्या मतलब है, बार बार ये सवाल दोहरा रहे हो। मैंने कहा लाला, तहम्मुल से कम आप फितवा ना लगाए कि मैं कौम परस्त हूं या नहीं हूं, ये कौम को फैसला कर देना चाहिए, और सुनने वालों के सामने कम आपकी राय वाज़ेह हो। मैंने कहा लाला, मैंने कोई साथ ये नहीं, ये सिलसिला चलता रहा, मैं मुख्तलिफ अल्फाज को आगे पीछे करके मंजूर पश्तीन के अल्फाज को सामने रख के, यानी यहाँ तक कहा उनसे कि मैं मंजूर पश्तीन का क्लिप, वीडियो क्लिप आपको सेंड कर देता हूँ, अगर आपने सही तरह से सुना नहीं है तो आप फिर से सुनिए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ बतौर मिसाल बात की है, आप क्या कहना चाह रहे हो। मैंने कहा मैं कुछ भी कहना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, आपका मतलब कुछ और है, आप कुछ और पॉइंट निकलना चाहते हो, आप मेरे मुंह से कुछ ऐसे वैसे अल्फाज निकालना चाहते हो। मैंने कहा लाला, आसान भाषा में यस और नो में, यानी किसी भी सियासी कारकुन से आप अगर ये सवाल पूछे, यानी यही सवाल मैंने एहसानुल्लाह साहब के सामने रखा कि आया आप किसी मखसूस फोर्स के हक में है या मुखालिफत में है। उन्होंने क्लियर कट कहा कि मैं बतौर स्पोक्सपर्सन ऑफ एएनपी, हम इस फोर्स के नाम आप कुछ भी दे दे, लश्कर या एक्स या वाई या जी, हम इसके खिलाफ है। मैंने कहा आप यस और नो में बताए ताकि मेरा मतलब भी खत्म हो जाए, जो मैं अल्फाज सुनना चाह रहा हूं वो अल्फाज भी आप ना सुनाए, मुझे यस और नो में जवाब दे दे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका कुछ और मतलब है, आप कुछ और बोलना चाह रहे, बुलवाना चाह रहे। तो उस सवाल को मैंने स्किप किया। मुझे सच बताऊं, मुझे नहीं आइडिया हुआ कि रजा लाला ने अपनी राय खुल के क्यों बयान नहीं की बतौर सियासी रहनुमा। हालांकि रजा लाला पढ़े लिखे हैं, सियासियात को जानते हैं, इस माहौल को जानते हैं, पश्तून बेल्ट में जो सियासत हो रही है, इसके बावजूद रजा लाला ने अपनी राय खुल के बयान नहीं की। अगर मैं कोई गलत बयानी कर रहा हूं, कोई रजा लाला से पूछ भी सकते हैं। तो रजा लाला मेरे पूछने पे कोई 8, 10, 12 दफ़ा पूछने के बावजूद उन्होंने यस और नो का जवाब नहीं दिया। अब अगर वो कहेंगे कि नहीं मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, तो ये इट्स अप टू रजा लाला। इसके अलावा आखिरी सवाल मैंने ये पूछा रजा लाला से कि मौलाना खानज़ेब साहब के बकौल और एक तरह एहसानुल्लाह साहब के बकौल ये कि ये जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं है और इस पे दस्तखत नहीं है सबके, आया आप तो खुद उस 80 रुकनी कमेटी में है, आपने दस्तखत दिए हैं उस एलामिये पे। तो रजा लाला का जवाब फिर से माजरत के साथ क्लियर नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, ये तो सबकी राय उसमें शामिल थी, इस वजह से जल्दबाजी में वो टाइम जो है वो लेट हुआ था, वो ऑपरेशन वो शुहादा। मैंने कहा रजा लाला, मुझे पता है कि वो ऑपरेशन वो शुहादा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके दस्तखत उस एलामिये पे है या नहीं। तो उन्होंने फिर से कहा नहीं,
वो तो जो एलामिया पढ़ के सुनाया था उसमें सबकी राय शामिल थी, उसमें सियासी जमातें, उसमें हर ज़िले का रुकन, नुमाइंदा रुकन वो शामिल थे। यानी जवाब मुझे क्लियर कट नहीं मिला कि आया रज़ा लाला ने दस्तखत दिए थे या नहीं। हालांकि ये सिंपल सी बात थी जो मैंने पूछी थी कि आपने दस्तखत दिए या नहीं। वो या अगर दिए होते तो यस कह देते, अगर नहीं दिए होते तो नो कह देते, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर से कहानी दोहराई कि शहादा, ऑपरेशन और जल्दबाजी, बाहर जो है मजमा, वो इंतज़ार। तो ये सवालात मैंने आप सबके सामने रखे। यानी ANP का स्टांस ये है कि हम फौज को पुख्तनख्वा से निकालने की बात नहीं कर रहे। बतौर पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा एहसानुल्लाह साहब ने, और रज़ा लाला ने इस बात की हिमायत की कि हाँ फौज को निकलना चाहिए। रज़ा लाला का जवाब मैंने आप सबके सामने रखा। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। सो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही सही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।